गुड मॉर्निंग बच्चों। तो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हिंदू परिवार व्यवसाय HUF बिजनेस के बारे में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस HUF बिजनेस क्या कहता है? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस HUF जो बिजनेस है उसमें आप पढ़ चुके हैं प्रणालियों के बारे में। एक होती है दयाभाग प्रणाली, दूसरी होती है मिताक्षरा प्रणाली। आपने दोनों प्रणालियों के बारे में पढ़ा और समझा। जो दयाभाग प्रणाली है वो पश्चिमी बंगाल में ही, पूरे भारतवर्ष के अंदर केवल पश्चिमी बंगाल राज्य में ही लागू होती है। दयाभाग प्रणाली पश्चिमी बंगाल राज्य में ही लागू होती है और इसमें स्त्री और पुरुष दोनों सदस्यों को समान रूप से मान्यता मिलती है। दोनों को समानता का अधिकार होता है। दोनों की जो संपत्तियां हैं, दोनों को जो संपत्ति है उसमें बराबर का अधिकार होता है। दूसरी होती है मिताक्षरा प्रणाली। मिताक्षरा जो प्रणाली है उसमें मिताक्षरा जो प्रणाली है वो पश्चिम बंगाल को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष में पाई जाती है। इसमें केवल पुरुष सदस्यों को ही अधिकार होता है, स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं होता। यहाँ तक की बातें आप पढ़ चुके हैं। प्रणालियों के बारे में ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। प्रणालियां जो है वो आपकी हो चुकी है। अगले टॉपिक पे नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं और वो है विशेषताओं के बारे में कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की HUF बिजनेस की विशेषताएं क्या हैं। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है, जो HUF है, उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, उसकी विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो पहली विशेषता आती है स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट। स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट क्या कहता है? स्थापना या इस्टेब्लिशमेंट का पॉइंट ये कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसायों की जो स्थापना है, इस प्रकार के व्यवसायों की जो स्थापना है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार होती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त हिंदू जो परिवार व्यवसाय हैं उनको स्थापित किया जाता है, जिसमें इस प्रकार के परिवार और व्यवसायों की स्थापना करने के लिए एक संयुक्त हिंदू परिवार आवश्यक रूप से, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि नाम ही है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तो क्या चाहिए? संयुक्त हिंदू परिवार चाहिए, तभी तो व्यवसाय की स्थापना होगी। तो एक संयुक्त हिंदू परिवार होना आवश्यक होता है। अब संयुक्त हिंदू परिवारों से तात्पर्य क्या है? ऐसे हिंदू परिवारों से जो काफी लंबे समय से साथ साथ रहते हुए आए हैं और वर्तमान समय में भी वो एक जॉइंट फैमिली के रूप में, एक संयुक्त परिवार के रूप में रह रहे हैं। इस प्रकार के परिवारों को संयुक्त हिंदू परिवार कहते हैं और उनके द्वारा जो व्यवसाय किया जाता है वो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। स्थापना होती है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही विवेचना करता है, वही समझाता और बताता है कि किस तरह से कैसे इन व्यवसायों की स्थापना होगी, जिसके लिए क्या होनी चाहिए। दो बातें महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखना। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना के लिए दो अति महत्वपूर्ण बातें हैं जो पूरी होनी चाहिए, अन्यथा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय स्थापित नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी दो बातें हैं? पहली जो सबसे मुख्य बात है कि परिवार में सदस्यों की संख्या 2 और 2 से ज्यादा होनी चाहिए। परिवार में सदस्यों की संख्या 2 और 2 से ज्यादा होनी चाहिए। सामान्यतः होती भी है, जॉइंट फैमिली में तो सदस्यों की संख्या ज्यादा ही होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल जो प्रॉपर्टी है वो भी होनी चाहिए। अगर आपके पास में हिंदू परिवार तो है, हिंदू परिवार आपके पास में एक जॉइंट फैमिली तो है, आप हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपके पास में व्यवसाय करने के लिए कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, तो अगर पैतृक संपत्ति नहीं है तो फिर ऐसी स्थिति में किया जाने वाला व्यवसाय संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय नहीं कहलाएगा।
पूर्वजों की, फोरफादर्स की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति होनी आवश्यक होती है। अगर पैतृक संपत्ति नहीं होती है तो व्यवसाय की स्थापना नहीं हो पाती। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि पैतृक संपत्ति में सभी सदस्यों का, सभी परिवार वालों का, सभी मेंबर का अधिकार होता है, बराबर का अधिकार होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय स्थापित कर रहे हो तो सभी सदस्यों का बराबर अधिकार होना चाहिए। अब ये अधिकार होगा कैसे? ये अधिकार सदस्यों को मिलेगा कैसे? ये अधिकार सदस्यों को तब अर्जित होगा जब परिवार व्यवसाय, जब वो व्यवसाय एक पैतृक संपत्ति के माध्यम से प्रारंभ हो। क्योंकि पैतृक संपत्ति में सभी का हिस्सा होता है तो व्यवसाय में सभी का हिस्सा अपने आप ही स्वतः ही आ जाएगा। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना के लिए जो है वो एक क्या होनी, एक पैतृक संपत्ति होनी आवश्यक होती है। बिना पैतृक संपत्ति के संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो दो बातें जो महत्वपूर्ण है वो आपने समझी। कौन कौन सी? एक तो पैतृक संपत्ति और दूसरा सेकंड नंबर पॉइंट, एक तो पैतृक संपत्ति और दूसरा महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदु, 2 और 2 से अधिक व्यक्ति। ठीक है, अगर ये है तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, भारतीय हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को ध्यान में रख के उसकी औपचारिकताओं को पूरा करके की जा सकती है। ठीक है, दूसरा बिंदु सेकंड नंबर आता है सदस्यों के बारे में। सदस्यों का बिंदु क्या कहता है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक है कर्ता और दूसरा है सहसमांसी। एक है कर्ता और दूसरा है सहसमांसी। कर्ता कौन है? हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही नाम है। हिंदी में कर्ता बोलते, इंग्लिश में भी कर्ता ही बोलते। कर्ता परिवार में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति होता है। हम ये कहें संयुक्त हिंदू परिवार में सबसे बड़ी आयु के व्यक्ति को कर्ता के नाम से जाना जाता है। वही परिवार पे पूरा नियंत्रण रखता है, वही परिवार पे पूरा कंट्रोल रखता है। संपूर्ण नियंत्रण, परिवार की शक्तियां और व्यवसाय संचालन के समस्त अधिकार उसी के पास होते हैं। कर्ता को छोड़कर परिवार के बाकी जो सदस्य हैं वो सहसमांसी के नाम से जाने जाते हैं। कर्ता को छोड़कर बाकी अन्य जो सदस्य हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सहसमांसी कहलाते हैं। हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं को पार्टनर्स। सहसमांसियों को हम इंग्लिश में को पार्टनर के नाम से जानते हैं, उनको को पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है सदस्यों की स्थिति, सदस्यों के प्रकारों के बारे में। अब ये कहें आप संख्या, तो संख्या मिनिमम तो 2 पता ही है आपको, अभी स्थापना में भी बताई थी। अधिकतम की कोई लिमिट नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक कर्ता और दूसरा सहसमांसी। ठीक है, ओके बेटा। और भी इसके कुछ 4-5 बिंदु विशेषताओं के बच रहे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।